बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह के उम्मतियों को खान को और मेरा सलाम। खान के हुक्म पे 24 नवंबर से नहत्ती अवाम रुकावटें हटाती हुई इस्लामाबाद पहुंच रही है। जो अभी तक नहीं निकले वो अपने और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि ये आपके मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। बहुत शुक्रिया। हटाने का सिलसिला शुरू है इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इंशाल्लाह ये रुकावटें भी खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा डी चौक इंशाल्लाह, और खान की रिहाई बहुत ही की जाने बढ़ेंगे। मुकम्मल चेक पोस्ट जो है ना, रास्ते से रुकावटें जितने भी थी खत्म हो गए हैं। अभी सर करते हैं जल्दी जल्दी पानी पी लो ताकि मैं आपको घर पे हवाले कर दूं ताकि आप बोलने कर चले जाएं। जी, इस वक्त मैं डी चौक पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की कॉल दी थी और ये फाइनल कॉल थी, और इस सिलसिले में आज 25 नवंबर है और मुल्क भर से जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। अगर डी चौक की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त डी चौक पे आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंध पुलिस है और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जो है यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर खैबर पुख्तनख्वा से आए हुए काफिलों की बात की जाए तो खैबर पुख्तनख्वा के जितने भी काफिले अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जिस काफिले को जो है वो लीड कर रहे थे वो बुरहान इंटरचेंज को क्रॉस कर गए हैं और वो जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए शाहिद खटक की तो ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वो भी 26 नंबर पर पहुंच जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर ओवरऑल इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात की जाए तो रावलपिंडी में जो है वो कल शेलिंग चलती रही, क्योंकि वहाँ पर फैज़ाबाद में कुछ कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया और इसके साथ साथ खन्ना पुल पे भी शेलिंग भी हुई और कारकुनान को थोड़े बहुत गिरफ्तार किया भी गया। और इसके साथ साथ जो है वो रात को ढोकला खान पे जो है वहाँ पर भी शेलिंग हुई और वहाँ पर भी जो है वो पुलिस और कारकुनान आमने सामने रहे। तो ओवरऑल अगर सूरत हाल की बात की जाए तो ये इस वक्त डी चौक है और डी चौक की कॉल है तहरीक इंसाफ की। और आज जो नई खबरें जो हमारे पास आई उनके मुताबिक जो बैरिस्टर सैफ है और इसके साथ साथ जो बैरिस्टर गौहर है वो अडियाले जेल पहुंच गए इमरान खान से मुलाकात के लिए। उस हवाले से कोई अपडेट आई तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो आमिर मुगल है इस्लामाबाद के सदर, उनकी जानिब से एक बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जितने भी लोग हैं वो एक्टिव रहे, चूँकि किसी भी टाइम डी चौक की कॉल दी जा सकती है। और आमिर मुगल की बात की जाए तो आमिर मुगल कल ढोकला खान में आमिर मुगल वहाँ पर मौजूद थे, फ्रंट पे लीड कर रहे थे कारकुनान को। और इसके साथ साथ डी चौक के आसपास भी उन्होंने एहतिजाज किया है, ताहम वो डी चौक के अंदर जो है वो नहीं आए हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर डी चौक जो है वो सील किया गया है और डी चौक पे जो है बाकायदा तौर पर मीडिया को भी जिन बंदों के पास कार्ड है वो अलाउ है कवरेज के लिए, और इसके साथ साथ जिनके पास कार्ड नहीं है वो जो है वो अलाउ भी नहीं है। जो फुटेज हमारे सामने आई है खासकर खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले आए थे उन्होंने बड़े बड़े जो रुकावटें डाली गई थी रास्तों में उनको हटा के जो है वो इस्लामाबाद की तरफ वो रवां दवा हैं। और रात भर जो है वो शेलिंग की गई। और इसके साथ साथ एक जगह पे तो ये वाक़या भी पेश आया कि बाकायदा तौर पे 8 तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और उसके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने 8 जो है वो पुलिस वालों को जो है वो अपने हिरासत में ले लिया और उनको अपने पास पकड़ लिया, जिस पर वहाँ पे जो पुलिस के जिम्मेदारान थे उनकी और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। तो शायद यही मुज़ाकरात हो सकते हैं कि यार आप हमारे बंदे छोड़ो हम आपके छोड़ देते हैं। तो इस तरह की कुछ सूरत हाल थी। और ख़ासकर अगर बात की जाए तो पंजाब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बच्छर जो है वो अपने क़यादत के साथ जो है वो आगे निकल चुके हैं और वो भी जो है इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। तो ये सूरत हाल है। ख़ासकर चाइना चौक की बात की जाए तो बंद है, आगे जाएँ तो इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए हैं और तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद के नज़दीक पहुँचे हैं। और इस सूरत में जो हमने कल देखा था कि यहाँ पर डी चौक में इतनी ज़्यादा रश नहीं थी, लेकिन अभी जो है वो डी चौक पे
مکمل طور پر پولیس رینجرز یہاں پر پہنچی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین پولیس بھی یہاں پر جو ہے، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو بالکل سامنے جو خواتین اہلکار ہیں وہ بھی ابھی یہاں پر پہنچ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سامنے کچھ دکان اور ریسٹورنٹ کھلے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے بند کروایا گیا. وہاں پر لوگ جتنے تھے ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا. اور ابھی یہ آپ کو یہ پیچھے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر گاڑیوں کی ایک پولیس کی جو ہے وہ لائن یہاں پر تقریباً 4 سے 5 گاڑیاں یہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ جو بسز ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے، چونکہ جتنے اڈے ہیں وہ سارے تو بند ہی ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بسیں جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں. اور یہاں پر جو ہے ابھی مکمل طور پر اس سائڈ پہ آپ دیکھیں یہاں سے اس فوٹیج سے، تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری پولیس یہاں پر موجود ہے، بڑی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے. اس سائڈ سے کنٹینر لگا کر ڈی چوک کو بند کیا گیا. اگر اس سائڈ کی بات کی جائے تو اس سائڈ سے بھی جو ہے وہ کنٹینر لگا کر ڈی چوک مکمل طور پر بند کیا گیا. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بالکل چائنا چوک ہے، اور چائنا چوک پر بھی کنٹینر لگا کر مکمل طور پر اس روڈ کو بند کیا گیا ہے. اگر بات کی جائے یہ جو گرین کپڑا لگا ہوا ہے، اس گرین کپڑے کے اگر آپ پیچھے جاتے ہیں تو پارلیمنٹ موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے، الیکشن کمیشن موجود ہے. پاکستان کے جتنے بھی حساس ادارے ہیں وہ سارے یہی راستہ ہے جو کنٹینر لگا کے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے تو وہاں پر موجود ہے. ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکی ہے. ذرا تھوڑا آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر اسلام آباد پولیس موجود ہے، رینجر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ جو پولیس ہے وہ بھی یہاں پر ایک بھاری تعداد میں یہاں پر موجود ہے. یہاں پہ اگر کیمرہ مین آپ کو دکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈیز جو پولیس ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے، چونکہ لیڈیز کے لیے کل یہاں سے 2-3 جو ہے وہ لیڈیز پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ گرفتار بھی لیڈیز جو کارکنان پی جائے گا ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے ڈی چوک سے، ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے. ہم یہاں پر موجود ہیں، عامر مغل صاحب نے کال دی ہے، تو جو ہی عامر مغل صاحب بھی آئیں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے یہاں پر کہ کارکنان اور پولیس آمنے سامنے ہوتے یا جو بھی سچویشن ہوتی ہے آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے.